सुविधे सभासद सदन की सम्मति में चुनावी राजनीति में बागी प्रत्याशियों की चुनौती स्पष्ट लोकतंत्र के लिए घातक है, लेकिन मैं इस विषय का पुरजोर विरोध करता हूं और सदन के विपक्ष में खड़ा हूं। मान्यवर, विषय में एक शब्द आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए तंत्र ही लोकतंत्र। लेकिन मान्यवर, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता उनकी इस चुनावी अभिव्यक्ति को नोचना चाहते हैं। मान्यवर, अगर कोई नेता अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो वो बागी हो सकता है, लेकिन दागी नहीं। मान्यवर, कोई एक नेता अगर वंशवाद के खिलाफ लड़ता है तो वो बागी हो सकता है, लेकिन दागी नहीं। मान्यवर, अगर कोई नेता आतंकरोधी पार्टी के खिलाफ लड़ता है तो वो बागी हो सकता है, लेकिन दागी नहीं। मान्यवर, लोकतंत्र में कई अवसर ऐसे आते हैं जब राजनीतिक पार्टियां अपने जो मूल विचारधारा होती है उससे भटक करके देश की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। लेकिन मान्यवर, उसी पार्टी के कुछ सेवाभावी उम्मीदवार कुछ विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और अपनी पार्टी बदलते हैं और उसी के आधार पर, अपनी जन भावनाओं के आधार पर लोगों की सेवा करते हैं। मान्यवर, कुछ नेता 5 वर्षों तक जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ पैराशूटर्स धन बल के आधार पर राजनीतिक दलों से टिकट प्राप्त कर लेते हैं और मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन मान्यवर, ऐसे नेताओं के खिलाफ बागी प्रत्याशियों का होना आवश्यक है और ऐसे नेताओं के खिलाफ चुनावी समर में आते हैं। मान्यवर, मैं इससे संबंधित उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान्यवर, जब क्यूंसर विधायक एक अच्छे सेवाभावी नेता थे, लेकिन हाईकमान के प्रेशर के कारण उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और स्वतंत्र रूप से मैदान में आए और जनता ने उसको भरपूर समर्थन दिया और बिजली दी। अगर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर मैदान में आते तो जनता उसको कतई समर्थन नहीं करती। लेकिन मान्यवर, वो सदा अपने जनता की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उनको समर्थन मिला। मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कूट संख्या 20 और 22 उन्होंने आए और कहा कि नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी बदल देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि सत्ता की जो असली चाबी होती है वो जनता के पास होती है। उनको पता होता है कि हमें किसका चयन करना है। मान्यवर, कई नेता ऐसे थे, विधानसभा नागौर लाडू से कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी को बदला, लेकिन उन्होंने, जनता ने उनको बख्शा नहीं और बदली हुई पार्टी वाले नेताओं को हरा दिया था। मान्यवर, लेकिन मेरे प्रतिपक्षी वक्ता के बावजूद भी दल बदल या बागी प्रत्याशियों को के खिलाफ खड़े हैं। मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी पार्टियां जो राष्ट्र विरोधी नारे लगवाती है और अपनी मूल विचारधारा से भटक जाती है, तो ऐसी पार्टियों से कुछ नेता अपने सेवाभावी और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसके साथ उस पार्टी से अलग होकर के और जनता के सामने आते हैं और जनता उसका समर्थन करती है। मान्यवर, एक ऐसा उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति से आया और बहुजन समाज पार्टी जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आधार बना चुकी थी और उसी पार्टी से अलग होकर के स्वामी केशव प्रसाद मौर्य एक देशभक्ति और राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ आते हैं और जनता उसको भरपूर समर्थन करती है। मान्यवर, एक ऐसा ही वाकया जब 1967 में हुआ और सत्ताधारी पक्ष अपनी नीतियों से जनता के साथ छलावा कर रहा था, लेकिन उस समय 1967 में हरियाणा की राजनीति में 31 प्रत्याशियों ने उस पार्टी के अगेंस्ट लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। मान्यवर, अरुणाचल में अभी 2 साल पहले सत्ताधारी दल ने अपनी मनमानी नीतियां अपनाई और पार्टी की हाईकमान की जो नीतियां थी उसी के कारण उसको तंग किया गया, लेकिन पूरी की पूरी विधानसभा ने अपनी जो जनता है उसके सेवा के लिए अपनी पूरी की पूरी दल बदल करके अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सामने आए। मान्यवर, अंत में जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि दलीलें हुज्जतें करना तो केवल वक्त खोना है, कि दलीलें हुज्जतें करना तो केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है, पीतल है या सोना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।